उमर इंटरप्राइजेस होलसेल किराना एंड जनरल स्टोर। हमारे पास महाना राशन होलसेल कीमत पर दस्तयाब है। शादी, वलीमा या किसी भी दावत के लिए मयारी और शानदार क्वालिटी के सामान होलसेल रेट पर दस्तयाब है। हमारा पता याद रखें, मादना पेट मार्केट नज़दीक मस्जिद मोहम्मदिया। इस नंबरात पर आज ही कांटेक्ट करें 9700145714 7702570575। उमर इंटरप्राइजेस होलसेल किराना एंड जनरल स्टोर। हमारी सोच का असर बच्चों पर पड़ता है। एक बात आई थी अभी, एक कहानी के टाइप कर तो नहीं है वो, एक मियाँ बीवी जो थे, शुरू में बीवी उसकी बड़ी पर्दे वाली थी, बहुत पर्दादार खातून थी। उसने इसी बेस पर शादी की थी कि मैं पर्दे का पूरा लिहाज रखूँगी। उसने रजामंदी का इधर कि ठीक है भाई, तुम पर्दे के साथ रहो, मैं तो कमाता हूँ, मैं तो खेती बाड़ी है, खेती बाड़ी करने के लिए वो जाता था। चंद दिन उसके बाद वो जाता रहा, यहाँ तक कि उसकी घर में औलाद हुई, एक बेटा हुआ, थोड़ा सा बड़ा होने लगा। तो शौहर ने अपनी बीवी से कहा, देख खेत को मैं रोज़ाना जाता हूँ, तू घर में रहती है, कम से कम लाकर टिफ़िन तो दिया कर, ताकि मैं जो है अपने खेत का काम अच्छी तरह कर सकूँ। वो राज़ी हो गई। वो औरत जो कभी घर से बाहर नहीं निकली, उसको मजबूरन जो है खेत जाना पड़ा। वो पर्दे के साथ खेत को गई। जाते जाते एक दूसरा बच्चा पैदा हुआ। तो फिर उसने कहा कि देख, खेत का काम बढ़ गया है, तू थोड़ा सा खेत का काम भी कर ले, जैसे टिफ़िन देने आती थी, थोड़ा सा खेत का काम भी कर ले। उसने उसके लिए भी रज़ामंदी इख्तियार कर ली। अब वो नीम पर्दा हुई, फिर उसके बाद बेपर्दा हो गई और सबके साथ खेत में काम करने लगी। 3 बच्चे हो गए उसको। 3 बच्चों के होने के बाद उसने, शौहर ने अपनी बीवी से कहा कि देख, तू कैसे अपने पर्दे के बारे में बोलती थी, पर्दादार हूँ, पर्दा हूँ, कहाँ गया तेरा पर्दा? तंज किया उसने कि तेरा पर्दा कहाँ गया? अब तो बेपर्दा है, जैसे पर्दे के साथ, अब तो बेपर्दा है तू, कहाँ गया तेरा पर्दा? और क्या नुकसान हुआ बेपर्दगी से, ये बता। पर्दे के साथ ही जब भी जिंदगी गुजरी, बगैर पर्दे की थी जब भी जिंदगी गुजरी, कोई क्या फ़र्क आया? उसने कहा कि मैं तुमको समझाती हूँ, थोड़ा सा तुम छुप कर खिड़की से जरा देखो, मैं तुमको उसका फ़र्क बताती हूँ। चुनाचे शौहर जो है खिड़की के पास जाकर झांकते हुए खड़ा हो गया। वो बेचारी, उसकी बीवी रोने लगी, रोने का ड्रामा करने लगी, हाय हाय ये हो गया। तो बड़ा बेटा आया तो उसको बोलने लगी, तुम्हारे अब्बू ने मुझे मारा, कैसे जालिम आदमी हैं, मुझको मार दिया। तो बड़े बेटे ने कहा, अम्मी जान, अब्बू जान अगर मारे हैं तो तुमसे मोहब्बत भी तो करते हैं, तुम उनकी मोहब्बत को क्यों नहीं देखती? ऐसा ज़िंदगी में होता है, लाइफ में, छोड़िए, बर्दाश्त कीजिए। ये बोलकर चला गया। फिर जो है वो माँ फिर रोने लगी, हाँ मेरे को जो है अब मार दिया मुझे, फिर रोने लगी। तो दूसरा बेटा आया और दूसरे बेटे ने आकर पूछा, क्या हुआ अम्मी जान, क्यों रो रही हो? कहा कि तुम्हारे अब्बू ने मुझे मारा। हाँ, अब्बू ने मारा? क्या जालिम आदमी है, फला है। खूब गुस्सा करके, क्या करते अब छोड़िए, बोल के खूब गुस्सा किया अब्बू को और चला गया। फिर थोड़ी देर के बाद फिर वो रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी। तो वो बेचारा, वो तीसरा बेटा आया तो पाओ अम्मी जान क्यों रो रही हो? तो उसने कहा, बेटे तुम्हारे अब्बू जान ने मुझे मारा, फलां किया, जुल्म करते। अच्छा, तुम्हारे ऊपर जुल्म करते, तुम्हारे ऊपर हाथ उठाए, अभी लेता हूं मैं। उसने जो है कुदाली ली और कहा कि मैं मारता हूं मेरे अब्बू। इतनी देर में वो बेचारा आया बाप। तो उसने अपने शौहर से कहा, अब तुमको समझाती हूँ कि क्या फ़र्क होता है पर्दे का और क्या फ़र्क होता है बेपर्दगी का। पहला बेटा जब हुआ था तो मैं पर्दे के साथ थी, इसलिए उसने, बड़े बेटे ने मुझसे कहा कि तुम्हारे अब्बू जो है मारे तो एक मारे हैं, लेकिन हमेशा तो तुमसे मोहब्बत करते, ये कहा था, इसलिए कि वो पर्दे की हालत में पैदा हुआ था। और दूसरा नीम पर्दे की हालत में थी जब दूसरा बेटा पैदा हुआ था, जब मैं सिर्फ खेत में टिफ़िन देने के लिए जाती थी। तो दूसरे बेटे ने सिर्फ गुस्सा किया, मगर बाप को मारने की हिम्मत नहीं की। और तीसरा बेटा जब आया, वो उस वक्त में पैदा हुआ जब मैं खेत में बेपर्दा जो है खेत में काम करती थी। उसने जो है बाप को मारने तक इक़दाम किया, मारने का इरादा कर लिया। ये होता है जिंदगियों में बेपर्दगी के असरात। हम माँ बाप अगर तक़वी के साथ ज़िंदगी गुजारें, अल्लाह ताला की तरफ रुजू हमारा हो,
हम लोगों को समझाएं दीन की बात, तो इंशाअल्लाह इसके असरात होंगे, दीनदारी आएगी। हम सबको चाहिए कि हम इसकी फ़िक्र करें, दीन हमारे घरों के अंदर आए। दुनिया तो चलती रहेगी, उसकी भी अपनी जगह अहमियत है, लेकिन ये कि हम अपने घरों के अंदर एक सिस्टम पैदा करें, अपने घरों के अंदर ये बेगैरती हम हरगिज़ बर्दाश्त ना करें। और ये जो सोशल मीडिया पे तफसीरें चल रहे हैं, इससे ज़्यादा मुतासिर होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा ही हंगामा है, ऐसी कोई उतनी बड़ी बात नहीं है तशवीशनाक यकीनन बात है, लेकिन इसका इलाज सिर्फ सोशल मीडिया पर शेयर करने से नहीं। आज हमारा मामला है कि हर बात जो यूट्यूब पे आ गई और हर बात व्हाट्सएप पे आ गई, हम बड़े शेर आदमी हैं, शेयर करते हैं, शेर है ना, शेयर कीजिए और शेयर कर दे के इतने मुजाहिद बन जाते हैं कि दीन का, मिल्लत का पूरा हक अदा कर दिया हमने, है ना। हर चीज़ जो भी आ गई शेयर कीजिए, वो लड़की गैर मुस्लिम के साथ की शेयर करो, पूरा फैला रहे हम। एक वाक़ये को 1000 मरतबा फैला के बता रहे हैं, एक वाक़या नहीं, वो 1000 वाक़ये हुए, नतीजा यही हो रहा है। इसलिए हमारा समाज इससे बदनाम होगा। ये हल नहीं है मसले का कि हम जो है सोशल मीडिया में उसको आगे करके और उसको फैलाएं। हल ये है कि हम में से हर एक जिम्मेदार बन जाए। कुल्लुकुम राइन, तुम में से हर एक चरवाहा है, वो कुल्लुकुम मसऊलुन अन राइयतिही, और तुम में से हर एक को अपनी रियाया के बारे में पूछा जाएगा। बाप से पूछा जाएगा औलाद की तरबियत के बारे में कि तरबियत की थी कि नहीं, उनको दीन समझाया था या नहीं, उनको कुरान मजीद से करीब किया था या नहीं, उनके सामने नबी की सीरत बयान की थी या नहीं, उनको दीन के मसाइल समझाए थे या नहीं, उनमें तकवे की रविश पैदा की थी या नहीं, ये पूछा जाएगा, ये जिम्मेदारी है। इसलिए औलाद कहते हैं हम सबको चाहिए कि हम इसकी फ़िक्र करें। देखिए साहब, दीन की बातें तो सुन लेते मर्द अहबाब, ये जितनी भी सुने ना बातें, इनमें से कितनी बातें हम जो है अपनी बीवी को बताते हैं, एक सवाल है। शेयर तो बहुत करते हैं माशाल्लाह, पूरी दुनिया को फैलाएंगे। ये जो दीन की बातें अब सुने ना साहब, एक पैगाम आपको मिला नहीं मिला, कुछ और भी पैगाम मिलेगा। ये सारी बातें घर में जाके आधा घंटा दे के बीवी को समझाओ, बताओ मौलाना ये बोल रहे थे, मौलाना ये बोल रहे थे, ये बात सामने बताइए, करेंगे ना इंशाल्लाह। द मैसेज मीडिया चैनल, इस चैनल पर आपको मुख्तलिफ उलमाए कराम के लाइव बयानात, नाते, मुशायरे देखने को मिलेंगे। इस चैनल पर आपको मुख्तलिफ उलमाए कराम के अहम और कीमती बयानात देखने को मिलेंगे। इस चैनल पर आपको बहुत सारे अहम और कीमती बयानात की शॉर्ट क्लिप देखने को मिलेगी। इस चैनल पर आपको रोज़ाना नए उन्वान पर 1 मिनट की शॉर्ट क्लिप देखने को मिलेगी। अभी तक इस चैनल से लाखों लोगों ने दीनी बयानात देखे और देख रहे हैं। अगर आप अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो अभी द मैसेज मीडिया के तमाम सोशल चैनलों से जुड़े, जैसे जोश, मौज, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब। दीन की अहम, कीमती और मुस्तनद मालूमात के लिए आज ही द मैसेज मीडिया से जुड़े। अगर आप अपने किसी जलसे या इज्तिमा की मेयारी रिकॉर्डिंग कराना चाहते हैं तो आज ही हमसे रब्त करें 8309475649।